माय फ्रेंड्स वेलकम बैक। भैया ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पार्लियामेंट गेट्स न्यू नौटंकी बाज इन प्रियंका गांधी। ओहो, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं। मैं ये न्यूज पढ़ रही थी कि ये प्रियंका गांधी खास बैग लेके आई जिसमें पैलेस्टीन लिखा हुआ, वो बैग लेके आई थी पार्लियामेंट में। भाई क्या दिखाना चाह रही है कि शी स्टैंड्स विद पैलेस्टीन है। इंडिया में रहकर वो बैग लेके घूम रही है और उसके साथ फोटो शूट्स भी करा रही है। कैमरे वालों को कह रही है, बड़ी स्माइल करके दिखा रही है जैसे मैं बड़ी वो हूं। हमारे यहाँ पर कॉलेजेस में सब में मना किया जा रहा है कि इस टाइप का कुछ नहीं करना। हाउ डे यू, व्हेन यू से यू स्टैंड विद पैलेस्टीन, इसका मतलब यू आर ओके विद जो इजराइल के इनोसेंट लोगों के साथ हुआ था। हाँ, कहना क्या चाहते हो तुम? What do you mean by we stand with Palestine? और ये देखो प्रियंका गांधी की इतनी हिम्मत दिखा रही है कि जो उनकी पॉलिटिकल सोच हाँ, है। इससे सोच लो ये वही माइनॉरिटी, वो क्या बोलते हैं, क्या अपीजमेंट, वही अपीजमेंट पॉलिसी है ना, ये वो चला रही है, चाल चल रही है। ऐसे लोगों को तो एक वोट नहीं देना चाहिए। ढंग से लोग वोट करें तो उनके पास अराउंड 15% वोट ही आने चाहिए पूरे कंट्री में। एग्जैक्टली और बताओ क्यों बोला है 15%, समझ जाना चाहिए। और ये इतनी इसकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसको दिखा कि ये सब करने से मुझे वोट मिले और मैं यहाँ पार्लियामेंट तक पहुंच गई हूँ, तो वो अब और कर रही है कि मेरे को और इससे शायद वोट miलेंगे। पर जो स्मार्ट अगर जनता हो गई तो सिर्फ 15% वोट जाने चाहिए इसके पास और नहीं। अगर 15% से ज्यादा जा रहे हैं तो समझ लो कि कितने पागल भरे हुए हैं हमारे देश में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। तो साथियों, आज एक बहुत बड़ा जाने अनजाने एक और भी था अल्लाह, कोई बांग्लादेश का भी पार्लियामेंट में तो लेडी खुलासा ये हुआ है कि आज जाने अनजाने मुझे ये पता चला कि फिलिस्तीन और फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमान जो भारत से 6207 किलोमीटर दूर हैं, वो नेहरू गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी के दिल के ज्यादा करीब हैं, प्राथमिकता में ज्यादा पहले हैं, ज्यादा ऊपर हैं बनिस्बत बिल्कुल पड़ोस में बांग्लादेश और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात। और देश को और लोकसभा को, संसद को एक बार लाख लाख बधाई कि उनको एक अच्छा उसने वो नहीं क्या दिखा रहे हैं कि अगर वो पहनना चाहिए क्या है, ये है क्या? वो तो उसने नहीं लगाया होगा, देश के बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वाला बैग लगाया होगा उसने। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब, देश को बधाई, लाख लाख बधाई कि एक नया नौटंकी बाज इस देश एक को कम था, दूसरा भी आया, जिसको सेम खानदान से कंट्रोल किया जाता है फिलिस्तीन का बैग लेके पार्लियामेंट में आने से। वैसे बड़ी यूं करके दिखा रही है, नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण है और लोगों को खुश करना है। सीरिया के किस्से आप लोग देख रहे हैं, कल परसों मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या चीजें सीरिया की सामने आ रही हैं, जुल्मों की दास्तान जो वहां के सामने आ रही है, इतनी खतरनाक है, हम आपको वो चीज नहीं दिखा सकते। एक प्रेस सामने आई है, लोगों ने सही कहा, और जब मैंने देखा मैंने कहा कि लोग कंसंट्रेशन कैंप जिसमें यहूदी 60 लाख यहूदी जलाए और मारे गए थे, उनको याद रखते हैं कि ये सोच के कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में आखिरी जुल्म था इतना बड़ा। लेकिन जब सीरिया के टॉर्चर की हकीकतें सामने आ रही हैं, जहां तेरा मेरा रिश्ता क्या तार तार हो गया, अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर हो गया, वहां की जो जेल के सीन है, वहां जिस तरीके से लोगों को मुर्गी बोला जाता था, चिकन बोला जाता था आदमियों को जिनको असैसिनेट करना होता था, और लिस्ट बनती थी चिकन्स के नाम से। और एक प्रेस सामने आई है जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री मेंटेन किया जाता था, जिंदा आदमी को उस पर लिटाया जाता था, और प्रेशर से पता नहीं कितने टन प्रेशर पर क्यूबिक स्क्वायर इंच उसको दबा के जलती हुई चीज से उसको बिल्कुल आमलेट बना दिया जाता था जिंदा आदमी को। यानी आदमी को नहीं, तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह वहां आमलेट बन जाता था। उसके लिए ये लोग नहीं बोलेंगे। जब ट्रोल करे गए तो आज दूसरी नौटंकी हुई और बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों का बैग लेके आए।
अच्छा, यार आप ये समझ देश रहे। एक ही नौटंकीबाज से परेशान था। वही तब कभी दूसरा मैकेनिक कहाँ बन से? जाएगा, कभी वेल्डर बन वही जाएगा, तो। कभी अभी हाल में वो मैंने फेस देखा पे वो पहन के अपने आ साथ जाता था। मिस्त्री बन गया, घर बनाने वाला कारीगर बन गया, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाएगा, कभी कुली बन जाएगा, कभी पार्लियामेंट में फोटोग्राफ लेके आ जाएगा, कभी अभय मुद्रा के बारे में बताएगा। अब लो भैया, भाई तो भाई, अब बहना भी उससे आगे, तू डाल डाल मैं पात पात। पहले सुनते हैं बहना की कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस जब नहीं इन विवाद दोनों में। चल रहा था हिजाब का, और देखिएगा पत्रकार किस तरह इनकी बुद्धिजीवी ये जितने बड़े हैं इनकी धुनाई कर रहा है। पहले 40 सेकंड का वीडियो है, ये देखिए, पता चल जाएगा आप लोगों को कि इनके अंदर कॉमन सेंस कितनी है। मुझे तो पहले ही पता था। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, मैं पूछ किसी रहा का हूँ। अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप स्कूल में कभी क्या कहाँ भी हो, दूंगा? स्कूल मुझे में क्या क्या दूंगा? मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? Not नहीं है, school. सिंपल। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे सवाल, विषय में सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। विषय में जी हाँ साथियों, कॉमन सेंस देखिए आपने। विषय में। यानी मैं क्या ये सवाल वही गाली वाली मैडम कहना लग रही थी, है कि अरे जलेबी भैया बाई। क्या बोल रही हो? आवाज तो वही लगी। यहाँ पर स्कूल में हिजाब की बात हो रही है। हाँ। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि महिला क्या Correct. पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी। और कल फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर They जब don't इनसे have- पूछा गया तो क्या उन्होंने बोलते हैं? सेम ढपली बजाई कि महिला हूँ, They जो don't have चाहे intellect. पहन They don't सकती have हूँ, common जिस sense. तरह का बैग लेके चल सकती हूँ। और ये बैग एक मेरी दोस्त ने मुझे दिया था। पागल। जब ट्रोल हुई झूठ। तो रातों रात दिल्ली में थैला पता चेंज हो नहीं गया। कौन से कारखाने में जल्दी जल्दी ये जूट के खादी के बैग बनवाए गए, जिसमें बांग्लादेश के हिंदू और मुसलमानों का उल्लेख किया गया और अपनी गलती को बराबर किया गया, रफू करा गया, पेवंद लगाई गई। नहीं होगा रफू। जब इनका भाई लोकसभा में खड़े होके, बड़ा मासूम सा सवाल, जब इनका भाई लोकसभा में खड़े होके अभय मुद्रा के बारे में बता रहा था और शिव जी के बारे में बता रहा था, मुझे बहुत और इरिटेट इसने होती ये भी हूँ। बोला था कि यही अभय मुद्रा से प्रेरणा लेकर, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे कांग्रेस का पंजा हो, चाहे जब ये आप सुना था दुआ हमने। मांगे तो उसमें भी आपको अभय मुद्रा नजर आती है। बोल तो पागल ये गया था कि जो शिव जी की अभय मुद्रा है ये ही कांग्रेस पार्टी का निशान है, जिससे आप लोग सब चिढ़ते हैं। भाजपा को संबोधित कर रहा था तो मैंने उस टाइम भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक बात बोली थी जो मेरी नहीं मानी गई। और लोहे पे, गरम लोहे पे हथौड़ा मौके का होता है और चौका भी मौके का होता है। जब इसकी अभय मुद्रा बहुत मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही थी तो मैंने ये सजेशन दिया एक लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मैंने कहा यार एक काम करो, पर मैंने ये भी बोला यार देखो आप करोगे नहीं। मैंने कहा आप करोगे नहीं, हंस के टाल दोगे, और वही हुआ, उन्होंने हंस के टाल दिया। मैंने कहा यार एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ। 2-3 दिन बाद जब अभय मुद्रा की बात हुई थी, और ये मैंने पहले बात बोली भी थी, और प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ कि हम सब अभय मुद्रा पर विश्वास रखते हैं, हम सब शिव जी पर विश्वास रखते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि हम और विपक्ष अभय मुद्रा को लेकर बाकी सबने तो अभय मुद्रा से प्रेरणा ली है। इसके हिसाब से अभय मुद्रा मेन है, शिव जी की अभय मुद्रा सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। तो मैंने कहा यार प्राइवेट मेंबर बिल लिया और कह दो कि हम तो विश्वास रखते थे और खुशी हुई है देखकर कि राहुल गांधी जी भी विश्वास रखते हैं, और इस मामले में हम लोग एक पेज पर हैं कि अभय मुद्रा से हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है, ना सत्ता पार्टी को ना विपक्ष को। और प्राइवेट मेंबर बिल ये मांगे कि स्पीकर के बगल में एक लार्जर देन लाइफ साइज अभय मुद्रा की एक लार्जर देन लाइफ साइज एक स्ट्रक्चर वहां पर बना दिया जाए। शिव जी का बोलोगे तो ये तुमसे बहसने लगेंगे, हिंदुत्व बोलने लगेंगे, सब बोलने लगेंगे। अभी तो वो बोल रहा है तो मैंने कहा भैया पार्लियामेंट के स्पीकर के बगल में लार्जर देन लाइफ साइज आप अभय मुद्रा का एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए। दूध का दूध, पानी का पानी ना हो जाए तुम्हारे इस प्राइवेट मेंबर बिल से। मैंने कहा मेरे भाई, और तार तार हो जाएगा इसका अभय मुद्रा का ज्ञान, तार तार ज्ञान है ही नहीं, पागल की बातें करता है। इसकी
सिर्फ तुम ये बिल ले आओ और फिर पता चले कि जब वोटिंग होगी तो उस पर इसने क्या रिएक्शन दिया और तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने क्या रिएक्शन दिया, बहुत बड़ी खबर बनेगी इस देश की। और अगर रिएक्शन नहीं दिया तो तुम्हारा क्या जा रहा है स्पीकर के बगल में शिव जी की अभय मुद्रा लार्जर देन लाइफ साइज किसी लगाने लगा, उसकी नक्काशी कर कर लगा दी जाएगी। वो ही हुआ, हंस के टाल गए, ना टाला होता तो तार तार हो गया होता इसका अभय मुद्रा का ज्ञान। अब बहन भाई लोगों के साथ क्या डील करें, पोस्टर आने लगे हैं, कहीं पार्लियामेंट के अंदर होर्डिंग और पोस्टर ना चिपकने शुरू हो जाए वहां पर। अब स्माइल ऐसे कैसे, फिर आज रात को फोन करूंगा, पोज मार के खड़ी है, सवाल उठा दें, इस बहन से बात पूछ लें जो नई नई पार्लियामेंट में पहुंची है और फोटो अपॉर्चुनिटी चाह रही है। इसने अब बहन ने ये बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि हिंदू और ईसाइयों के साथ बांग्लादेश के साथ खड़े हो। है क्या? इससे सिर्फ इतना बोल लो कि क्या आप सीए से, जो इसमें सिर्फ देखिए हिंदू और क्रिश्चियन लिखा है, बहुत बड़ी गलती करी है इस बैग में। अगर इस बैग में लिखा होता बांग्लादेश के उत्पीड़ितों के साथ खड़े हो, उत्पीड़ितों के साथ खड़े हो, तो मेरा सवाल बेकार हो जाता। लेकिन उन्होंने लिख दिया हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो, यानी कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी कि बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों का ही उत्पीड़न हो रहा है और उनके साथ खड़े हो। अब खड़े होने के दो तरीके, चाहे तुम बांग्लादेश में उनके साथ खड़े हो, चाहे उनको दोनों को सारे उत्पीड़ित नहीं, सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन, चाहे इनको भारत बुला के इनके साथ खड़े हो। तो अब पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी से सिर्फ एक बात पूछी जानी चाहिए, क्या आप, पहला सवाल, हमने आपके बैग से देखकर ये समझ लिया है कि आप बांग्लादेश के हिंदू और क्रिश्चियंस के साथ खड़ी हैं सारे? जाहिर सी बात है इसका जवाब आएगा हाँ, इसका जवाब आएगा हाँ। तो दूसरा सवाल ये पूछ लो कि क्या आप सीएए, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सरदार, सिर्फ इनको भारत में सीए के थ्रू लेने के प्रावधान हैं और किसी को लेने के प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हम किसी को मजहब या धर्म के नाम पर उत्पीड़ित नहीं मानते। आपने भी बैग में सिर्फ हिंदू और ईसाई लिखा है, तो क्या आप भाजपा की सीए की नीति के साथ खड़ी हैं? और जो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी वो गलत कर रही थी? ये सवाल बस पूछ लो। सब जाके प्रियंका गांधी के ट्विटर जो भी उसका अकाउंट है उसमें जाके पूछो, उसको समझ नहीं आएगा सवाल। समझ नहीं है, मैं तो अरे जिस तरह से वो ही देख रहा था कि जहाँ पे वो बोल रही है कि एक औरत के अपना पर्सनल है कि वो क्या पहने, जी नहीं, स्कूल की बात नहीं, खास स्कूल की भी नहीं, सोसाइटी है, सोसाइटी में अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट होता है। तुम ये कह रहे हो कि उनकी मर्जी है, मतलब इट इज ओके कि कोई बिना कपड़ों के घूमता रहेगा सोसाइटी में क्योंकि वो बिना कपड़ों के कर रहे, दैट इज नॉट अ लॉजिक। तुम सोच समझ के बोलो यार, कुछ थोड़ा सोच समझ के बोलो। हर सोसाइटी में देयर इज समथिंग दैट अ लाइन हैज टू बी ड्रॉन। और वो बात कर रहा था स्कूलों में की बातों की, और ये उसमें भी कह रही है वो उसके हिसाब से स्कूल में भी तुम क्यों भैया, स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस कोड होता है कि तुम सब कुछ जो है सब एक जैसे लगे, किसी कोई भेदभाव ना हो। और तुम वहां से, और साथ में जो तुम वो कह रहे हैं उसमें दूसरा तरीका ये भी है कि उन चीजों का मिसयूज होता है, एग्जाम्स के टाइम उससे चीटिंग हो जाती है, बड़ी दूसरी चीज नहीं, हर जगह पे ड्रेस कोड लगता है यार, ड्रेस कोड होता है, नहीं इवन जैसे हमारा ड्रेस कोड होता है, हाँ हर जगह पे होता है, कहाँ जाते हैं। पर जैसे यहाँ यूएसए में पब्लिक स्कूल्स में ड्रेस कोड नहीं होता, पर उसमें भी उन्होंने लिखा होता है कि क्या अलाउड है क्या नहीं है। इतनी ड्रेस जो तुम क्लोथ्स पहन रहे हो वो रिवीलिंग नहीं होने चाहिए। यूएसए तक में हो रहा है कि भैया स्कर्ट जो इतनी नीची नहीं होनी चाहिए, तुम ऑफ शोल्डर नहीं पहन सकते हो, वो नहीं पहन सकते। लड़कियों को भी बोला हुआ है, तो ये किस एंगल से बोल रही है? पब्लिक स्कूल में वो उन्होंने बना रखा है कि ये हमारे रूल्स हैं, इसके हिसाब से आपको कपड़े एग्जैक्टली। तो किस तरह से बोल रही, क्या सोच के तो बोलो। और बिल्कुल सही है कि भाई पहले एक बंदे को हम लोग उसकी देख के बोलते थे कि भैया ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो दूसरा एक और आ गया, अब दो को झेलना पड़ेगा। कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।